वेलकम बैक टू माय कोर्स मैथ एंड टुडे वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट वाइटामिन्स। और वाइटामिन्स के आज हम जो है वो डाइटरी सोर्सेज और उसके मेजर फंक्शंस और डेफिशिएंसीज और डेफिनेशन से क्लासिफिकेशन देख लेंगे। इस बीच में इस बुक के अंदर जो है वो पूरा केमिस्ट्री और ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल की मास्टर लेवल की बुक है, तो इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी हैं लाइक केमिस्ट्री, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइटामिन्स, बट वो जो है हम एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज हम वाइटामिन्स को देख लेते हैं और सरसरी सा और जो है वो जैसे कहना चाहिए कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है, एक बेसिक से इंट्रोडक्शन वाइटामिन्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो बेसिकली वाइटामिन्स जो होते हैं, वाइटामिन्स में बी रिगार्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो वाइटामिन्स जो है हमें जिस तरह से हमारी बॉडी को बायोमोलिक्यूल्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की ज़रूरत होती है, बट उसी तरह वाइटामिन्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि कम अमाउंट में होती है। लेकिन ज़रूरत इतनी होती है कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको कई ख़तरनाक बीमारियां लग जाती हैं, और जिन बीमारियों का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो वाइटामिन्स जो है हम जो है डाइट के थ्रू लेते हैं, या फिर जो है अगर हमें ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो हम इसको मेडिसिन के तौर पे भी ले सकते हैं, डोजेस के तौर पे भी ले सकते हैं। कम अमाउंट में चाहिए होते हैं तो डाइट के ज़रिए, लेकिन चाहिए ज़रूर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसकी हिस्ट्री दी हुई है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम जो मेन चीज़ की तरफ आते हैं, मेन टॉपिक की तरफ, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर इनकी जो है वो चार्ट के तौर पे बना दी गई हैं। अच्छा, अगर वाइटामिन की टाइप से क्लासिफिकेशन की बात करें तो वाइटामिन जो है वो मेजर क्लासिफिकेशन की फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन है, और हम कह सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन में जो कैटेगरीज फॉल करती हैं, वाइटामिन ए, डी, ई एंड के है, जबकि वाटर सॉल्युबल में जो बी और सी की जो कैटेगरीज हैं वो जो फॉल करती हैं। वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो डिफरेंट साइंटिफिक नेम के साथ डिफरेंट तरह के जो है वाइटामिन के बी के पार्ट्स डिवाइडेड हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि B1, B2 वाइटामिन, एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन जो हैं वाइटामिन B1, B2, B3 एंड B6, B7 एंड B5। सिमिलरली जो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो दो तरह के जो कैटेगरीज में फॉल करता है, एक एनर्जी रिलीजिंग, एक हेमाटोपोएटिक। तो इससे हम एनर्जी भी हासिल करती है हमारी बॉडी। इसके अलावा ब्लड की जो है हमारे फॉर्मेशन और ब्लड का जो बनने का अमल है उससे भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो हेमाटोपोएटिक में जो है वो फॉलिक एसिड वाइटामिन जो है एक साइंटिफिक नेम है, इसमें जो है B9 की कैटेगरी फॉल करती है, वाइटामिन B12 की। जबकि एनर्जी रिलीजिंग में जो है वाइटामिन की इसमें ये वाले वाइटामिन जो है वो फॉल करते हैं, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन एंड पायरोडॉक्साइन, बायोटिन एंड पेंटोथेनिक एसिड, वाइटामिन B5। तो ये जो है वाइटामिन के टाइप्स हैं, चार्ट के तौर पर हमारे यहाँ पे शो हुई हुई हैं डॉक्टर सत्यनारायण की बुक में। तो हम वाइटामिन ए की अब बात करते हैं तो वाइटामिन ए जो है हमारे पास इज़ present in only food and animals origin, and however provitamin carotenes are found in plants। तो ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन की कैटेगरी में फॉल करता है, और इसके जो हैं ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी है क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी जो है डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो ये आई की विजन के तौर पर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटामिन है। आई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी केमिस्ट्री दी हुई है, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड इमोबिलाइजेशन दी हुई है। तो किस तरह से रेडॉप्सन साइकिल एंड वार विजुअल साइकिल में वर्कआउट करता है, ये फिर एक अनदर टॉपिक होगा। इसको मैं थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करूँगी डिटेल में, बट फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं। तो अभी जो है हमारे पास ये पूरे रेडॉप्सन और वॉल विजुअल साइकिल के जो है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई हैं। वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हम क्या क्या जो है वो बीमारियाँ हम देख सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस देख सकते हैं, जिसको हम निक्टैलोपिया भी कह सकते हैं, इज़ वन ऑफ द अर्लियर सिम्टम्स ऑफ वाइटामिन ए डेफिशिएंसी, एंड द इंडिविजुअल हैव डिफिकल्टी टू सी एंड डिम लाइट सिंस द डार्क एडेप्टेशन टाइम इज़ इंक्रीज। तो जैसे ही रात का टाइम होगा वहाँ पर जो है पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा विजन्स की प्रॉब्लम हो सकती है डिम लाइट में, एंड प्रोलॉन्ग डिफिशिएंसी, इरिवर्सिबल डैमेज एंड नंबर ऑफ विजुअल सेल।
तो अगर प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी विटामिन ए की हमारी बॉडी में पाई जाएगी तो ये है कि इरिवर्सिबल हो जाएगी ये बीमारी। तो इसके जो है इरिवर्सिबल डैमेज, यानी कि ये डैमेज ऐसा होगा कि वापस ठीक नहीं हो सकेगा। फिर सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू ज़ीरोप्थैल्मिया। यहाँ पर डिफरेंट तरह की जो है वो डिजीज़ दी गई हैं। दिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राइनेस इन कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया, केराटिनाइजेशन ऑफ epithelial cell in certain areas of conjunctiva, white triangular plaque known as Biot's spores are seen। तो कॉर्निया और कंजंक्टिवा में जो है इस तरह के ड्राइनेस जो है हमें देखने को मिल सकती है। और अगर हम एपिथेलियल सेल की बात करें तो वहाँ पर जो है वो बाइटॉट्स स्पॉट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इन सर्टेन एरिया ऑफ कंजंक्टिवा वाइट ट्रायंगुलर प्लाक जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, जिसको हम बाइटॉट्स स्पॉट्स जो है वो कहेंगे। तो इसमें डिफरेंट तरीके की मेजर जो बीमारी है, जो अगर आप एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस। विजनरी प्रॉब्लम्स जो है विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, मोस्टली पूछा जाता है ये। इसके अलावा ज़ीरोप्थैल्मिया जो है वो अगर लॉन्ग टाइम से परसिस्ट कर रही है आपके बॉडी में तो वो जो है वो कॉर्नियल अल्सरेशन एंड डीजनरेशन अकर करता है एंड दिस रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्निया। तो ये जितनी भी आई से रिलेटेड बीमारी हैं, आई से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो सकती है। तो विटामिन ए की अगर हमें अपनी आँखों को तंदुरुस्त और सेहतमंद और तवाना रखना है तो हमें जो है विटामिन ए की जो है वो इसको लेना चाहिए बाकायदगी से। इसमें जो है वो बहुत सारी, अब हाइपरविटामिनोसिस क्या है वो बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो दी हुई हैं इस बुक में, लेकिन हमने जो है सिर्फ मेजर डेफिशिएंसी को फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं हम यहाँ पर। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो ये बोन से रिलेटेड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो है हम अगर हमें जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है हमें रिकेट्स हो सकता है और रिकेट्स बोन से रिलेटेड जो है बीमारी है। इसमें जो बोन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं। अगर हमने यहाँ पर विटामिन ए की सोर्सेस नहीं पढ़ी हैं, यहाँ पर विटामिन ए की सोर्स नहीं दी हुई है मे बी। डेफिनेटली दी हुई है विटामिन ए की सोर्स जो हमने देखी नहीं। एनिमल सोर्स कंटेन विटामिन ए, द बेस्ट सोर्स आर लिवर, किडनी, एग योक, मिल्क, चीज़, बटर, फिश, लिवर ऑयल्स आर वेरी रिच इन विटामिन ए। तो वेजिटेबल सोर्सेज में जो है वो कंटेन द प्रोविटामिन ए कैरोटीन्स, येलो एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है हमें जो है वो लेने चाहिए। और गुड सोर्सेज ऑफ कैरोटीन्स, अच्छा जिसमें कैरोटीन्स जो है वो पाए जाते हैं उस तरह के जो है वेजिटेबल्स हमें लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल कैरेट्स, स्पेनिश, पम्पकिन्स, मैंगो, पपाया। तो ये सारे जो हैं फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। लिवर, किडनी, एग योक और फिश और बटर एंड चीज़ में जो है वो डाइटरी सोर्स में आ जाती हैं। अगर आप नॉन वेज को फोकस करते हैं तो लिवर, किडनी, एग योक, बटर, फिश में जो है वो विटामिन ए की जो है मकदार ज़्यादा होती है। तो ये थी विटामिन ए की डाइटरी सोर्सेज। तो अगर हम विटामिन डी की बात करें तो जो है विटामिन डी जो है वो इज़ रिलेटिवली लेस कॉमन सिंस द विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। अच्छा ये वाला विटामिन बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है, लेकिन हाउएवर जो है अगर हम इनसफिशिएंट एक्सपोजर यानी सनलाइट को जो है हम विटामिन डी के तौर पर कम लेते हैं और डाइट की कंजम्पशंस में जो है हम कोताही करते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम सही से नहीं ले रहे होते डाइट, तो इसमें जो है इसमें विटामिन डी की जो बीमारी देखी जा सकती है। तो विटामिन डी की वजह से रिकेट्स, बोन्स की बीमारियां हो सकती हैं। और गुड सोर्स जो है वो है फैटी फ़िश। विटामिन डी जो है फैटी फ़िश लिवर ऑयल, एग योक एक्सेट्रा। तो ये जो है फ़िश एंड ऑयल लिवर विटामिन के जो है वो गुड सोर्स है। अगर आप सनलाइट लेते हैं, सनलाइट फोटोसिंथेसिस, तो वो भी जो है विटामिन डी के सिंथेसिस में जो है वो हेल्पफुल है। नेचुरल फूड से यही मुराद है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
विटामिन ई जो है हमारा अनदर जो है फैट सॉल्युबल जो है विटामिन है, और ये स्टेरिलिटी यानी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, यानी कि रिप्रोडक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। रिप्रोडक्टिव जो है ग्लैंड्स जो हैं वो इनको इन्हांस करने में, इनको प्रोड्यूस होने में काफ़ी मददगार होता है। अगर ये लैग कर जाए तो फर्टिलिटी का जो प्रोसेस है, ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, वो उसमें जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पे सिमिलरली सेम एज़ प्रीवियस यहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज दी हुई है कि किस तरह से जो है वो वर्कआउट कर रहा है। हम इसको भी स्किप कर रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो इसको कवर अप करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है वो डाइटरी सोर्स देख लेते हैं और इसके जो फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं, मेजर फंक्शंस और मेजर डेफिशिएंसी क्या क्या हैं। हमने जो है डाइटरी सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, जो कि ऐसी वेजिटेबल्स जो कि विटामिन्स जो हैं इसमें रिच होगा ये। एंड वीट, जर्म ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल आर द गुड सोर्स ऑफ दिस विटामिन। सो इस तरह के जो ऑयल की कंजम्पशन है, these are the good source of vitamin E. It's also present in meat, milk, butter and eggs. तो ये हैं इनकी सोर्सेस। डेफिशिएंसी सिमिलरली यहाँ पर जो स्टेरिलिटी, यानी कि ये जो स्टेरिलिटी को अगर हम इस विटामिन में डेफिशिएंसी तो स्टेरिलिटी को कॉज करेगा, यानी कि जो है रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, फर्टिलिटी का जो प्रोसेस है उसको डिक्रीज़ करेगा। एंड डीजेनरेटिव चेंजेस इन मसल्स, मैक्लोब्लास्टिक एनीमिया, चेंजेस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ कुछ बीमारियाँ दी हुई हैं जो इन विटामिन की वजह से हो सकती हैं। Severe symptoms of vitamin E deficiency are not seen in human except increased fragility of erythrocytes and minor neurological symptoms. तो ये सारी जो हैं विटामिन्स की ई की जो है वो डेफिशिएंसी हो गई और इसके सोर्सेस हो गए। हमने आज फोकस ही इसी चीज़ पे करना है। विटामिन के की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड है, ये जो है वो कोएगुलेशन में काफ़ी एसेंशियल जो है वो जो रोल है जो वो प्ले करता है। अगर हम बात करें इसकी केमिस्ट्री की फ़िलहाल हम बात नहीं कर रहे, बायोलॉजिकल फंक्शंस की हम बात नहीं कर रहे, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। डाइटरी सोर्सेस में जो है वो टोमेटोस आ जाता है, स्पाइनिश आ जाता है, एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, आर गुड सोर्स ऑफ दिस विटामिन के। डेफिशिएंसी सिस्टम जो है वो इज़ अनकॉमन। अच्छा, इसकी जो है वो कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन है। सिंस इट इज़ प्रेजेंट द डाइट इन सफिशेंट क्वांटिटी, ये डाइट में जो है वो सफिशेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो ये जो है ये अनकॉमन है, ये कम ही लोगों को होता होगा। तो कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटोज़, एग योक, मीट, लिवर, ये इसकी डाइटरी सोर्सेस हैं। जबकि जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स में जो है वो ब्लड कोएगुलेशन जो है यहाँ पर जो है वो वाज़ेह तौर पर बताई गई है, इस एडवर्सली अफेक्टेड। तो अगर किसी का कट लग गया है तो उसको टाइम पर क्लॉटिंग नहीं हो पाती है इसकी केमी की वजह से। ओके, तो ये है विटामिन के। अच्छा, बात करते हैं अगर हम विटामिन सी की, तो इसको स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। वर्सटाइल विटामिन है ये। इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड हैज़ बिकम द मोस्ट कंट्रोवर्शियल विटामिन इन द रिसेंट ईयर्स। स्कर्वे जो है एक बीमारी है, बहुत ही कॉमन, और ये अक्सर जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी की वजह से होती है। तो स्कर्वे बहुत ही अजीब सी ख़तरनाक सी बीमारी है। तो हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। स्कर्वी बीमारी की वजह से जो है वो टीथ गिरने लगते हैं, जो है सोर गम्स होती हैं, एनीमिया हो जाता है, स्वॉलन जॉइंट्स की जो स्वॉलन हो जाती है,
फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स में इस तरह की ख़राबियाँ आ जाती हैं। डिक्रीज्ड डिलेड वॉन्ड हीलिंग। इम्यूनो कॉम्पिटेंस जो है वो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है। तो हेमोरेज, ऑस्टियोपोरोसिस, गोनाड्स, स्लगिश हार्मोनल फंक्शन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स, सारी बीमारियां जो हैं वो अगर हम इसकी डाइटरी सोर्स की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स जो हैं और गावा, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैबेज, स्पैनिश, टोमेटोज़, पोटैटोज़, तो ये जो है विटामिन सी के जो है रिच सोर्सेस हैं। और स्कर्वी की वजह से जो है ये सारी बीमारियां जो हैं इस पैराग्राफ में जितनी भी लिखी हुई हैं ये हो रही होती हैं। वाटर सोल्युबल विटामिन बी की हम बात कर लेते हैं, जिसको हम थायमीन भी कहते हैं। और ये एंटी बेरीबेरी विटामिन है, यानी कि बेरीबेरी जो डिजीज़ होती है उसको होने से प्रिवेंट करता है। और इसकी डाइटरी सोर्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी डाइटरी सोर्स जो है हमारे पास सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हो गए, नट्स हो गए, ईस्ट हो गया। तो ये इसकी जो है वो गुड सोर्सेज हैं। और इसकी कमी की वजह से बेरीबेरी जो है वो डिज़ीज़ हो जाती है। बेरीबेरी डिज़ीज़ की अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें जो है वो एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, नौजिया हो जाती है यानी कि मथली की कैफियत, मेंटल डिप्रेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इरिटेबिलिटी, नमनेस इन द लेग्स, complaints of pins and needle sensation are reported in the legs। ये सारे जो है सिम्टम्स हैं बेरीबेरी के। तो विटामिन B1 की जो हम अगर बात करें तो ये है, इससे जो डिज़ीज़ कॉज होगी बेरीबेरी, और इसको थायमीन कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। और बेरीबेरी के हमने सिम्टम्स देख लिए हैं और इसके जो सोर्सेस हैं वो सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल्स, सीड्स, नट्स एंड ईस्ट में जो है हम इसको ले सकते हैं। स्टार्च भी जो अगर हम जैसे कि हम लिया चावल को बॉईल करें तो उसमें जो ऊपर स्टार्च आ जाता है, अगर वो भी जो है गुड सोर्स है विटामिन B1 का। विटामिन B2 की अगर हम बात करते हैं तो यह है रिबोफ्लेविन। और रिबोफ्लेविन का जो है इसका तो रिबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें चील लॉसेस हो जाता है, ग्लोसाइटिस हो जाती है, जो चिलोसिस यानी कि फिशर्स हो जाते हैं माउथ की कॉर्नर पे, और इसमें जो है वो टंग जो है वो स्मूथ एंड पर्पलिश हो जाती है ग्लोसाइटिस में। डर्मेटाइटिस जो है ये भी हो जाती है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से। ये सारे जो हैं मेजर डेफिशिएंसी है डिजीज़ हैं, चिलोसिस, ग्लोसाइटिस एंड डर्मेटाइटिस। इसके अलावा डाइटरी सोर्स अगर हम देखें तो इसमें जो है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, एग्स, लिवर, किडनी आर रिच सोर्सेस एंड सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिशेस आर मॉडरेट सोर्सेस। तो रिच सोर्सेस में जो है वो पोल्ट्री सोर्सेज जितने भी हैं, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया, नॉन वेज जितने भी सोर्सेस हैं, तो वहाँ पर जो है हम वाइटामिन को ले सकते हैं। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन की जो डेफिशिएंसी को है हम दूर कर सकते हैं। नियासिन जो है वो विटामिन B3, और जो है इसमें निकोटिनिक एसिड भी इसको कह सकते हैं। इसके डिफरेंट नाम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो
प्लेजरा जो है वो डिज़ीज़ जो है वो हो जाती है रफ़ स्किन, एंड दिस डिज़ीज़ इन्वॉल्व्स स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो प्लेजरा जो है वो डिज़ीज़ हो जाती है इसके सिम्टम्स की वजह से। डर्मेटाइटिस भी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। डिमेंशिया भी हो जाती है, डायरिया, डर्मेटाइटिस। अच्छा, प्लेजरा जो है वो कहाँ कहाँ पे होती है? वो स्किन में हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हो जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो जाती है। डाइटरी सोर्स की अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो द रिच नेचुरल सोर्सेस ऑफ नियासिन इंक्लूड लिवर, ईस्ट, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, बीन्स, पीनट्स, मिल्क, फिश, एग्स, वेजिटेबल्स आर मॉडरेट सोर्सेज। तो ये हैं डाइटरी सोर्सेज नियासिन की। विटामिन B3, विटामिन B6 की बात करें तो पायरिटॉक्साइन, जिसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, जो विटामिन B6 हो गया, पायरिटॉक्साइन विटामिन B6 के जो डाइटरी सोर्सेज हैं उसमें जो है वो एग योक, मिल्क, मीट जो है वो रिच सोर्सेज हैं, जबकि वीट, कॉर्न, कैबेज, रूट्स जो है वो गुड वेजिटेबल सोर्सेज हैं। इसके अलावा डाइटरी सिम्टम्स की बात की जाए तो उसमें न्यूरोलॉजिकल जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सच एज डिप्रेशन, इरेक्टेबिलिटी, नर्वसनेस एंड मेंटल कन्फ्यूजन। तो ये विटामिन B6 की वजह से हो सकता है। तो कन्वर्जन एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी और ऑब्जर्व्ड इन सीवियर डेफिशिएंसी। तो ये सीवियर डेफिशिएंसी में ये 2 डिजीज़ देखने को मिल सकती हैं। दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू द डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ बायोजेनिक अमाइंस। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात हो रही है। बेसिकली ये ब्रेन से रिलेटेड जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं जो है उसको कॉज करने में, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसको बैलेंस करने में मदद करते हैं, ताकि जो है वो हमारे दूसरे ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ ना हो। तो विटामिन B6 इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसकी जो सोर्सेज हैं वो एग योक, फिश एंड मिल्क एंड मीट जो है वो नॉन वेज जो है वो आर द गुड सोर्सेज। इसके अलावा अगर हम बायोटीन की बात करें तो विटामिन B7 जिसको कहते हैं, अगर हम बायोटीन की बात करते हैं तो विटामिन बायोटीन जो है वो B7 की कैटेगरी में फॉल करता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है अगर ये हो जाए तो इसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट, नोज़िया, डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन, हैलुसिनेशन, ग्लोसाइटिस, मसल पेन, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसकी डाइटरी सोर्स जो है वो लिवर है, किडनी है, रिच सोर्सेज हैं, एग योक है, मिल्क है, टोमेटोज एंड ग्रेन्स हैं। एनिमल एंड प्लांट फूड्स दोनों में ये अवेलेबल है, ये जो विटामिन है। अब जो हमारे पास विटामिन आ रहा है वो पैंथोथेनिक एसिड आ रहा है। B6, तो हमारे पास जो पैंथोथेनिक एसिड है विटामिन, एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर जो है वो उसमें होता है और मेटाबॉलिक रोल जो है प्ले करता है एज अ कोएंजाइम A।
बर्निंग फीट सिंड्रोम यहाँ पर जो है इसकी जो डेफिशिएंसी की वजह से दी गई है। स्लीपलेसनेस, फैटीग, numbness in the toes and pain in the toes। डाइटरी सोर्स जो है यहाँ पर लिवर हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ईस्ट हो गया, मिल्क हो गया। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें भी। तो वाइटामिन से जितनी भी डिजीज हो सकती हैं पाँव से, लेग से रिलेटेड हो सकती हैं। लाइक इसमें बर्निंग सेंसेशन और नमनेस जो है वो इन्वॉल्व है। फोलिक एसिड आई थिंक B9 है। और इसमें जो है वाइटामिन is abundantly found in green leafy vegetable. It is important for one carbon metabolism. It is required for the synthesis of certain amino acids, purines and the pyrimidine thiamine। अगर हम deficiency से बात करते हैं तो most common vitamin deficiency is primarily in pregnant women, both developed and developing countries, in the pregnant women, lactating women and women on oral contraceptive. Alcoholism are also susceptible to folate. The deficiency, the folic acid deficiency may be due to the inadequate dietary intake, defective absorption, use of anticonvulsant drugs, increased demand। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये मेजर सोर्स हैं इसकी। इसके अलावा एग्स, ईस्ट, लिवर, किडनी यहाँ पे भी पाया जाता है। तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। नेचुरल डिफेक्ट्स इन द फीटस, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये डेफिशिएंसी जो है वो नुकसानदेह है। और ये सारी जो हैं बीमारियां यहाँ पर दी हुई हैं कि कौन कौन सी हो जाती हैं। सोर्सेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, सीरियल, लिवर, किडनी, ईस्ट, एग्स, मिल्क इज़ द पुअर सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड, बट द गुड सोर्स जो है अगर हम बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं इसकी गुड सोर्स है। ओके, सो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया के ख़तरात मोल लेते हैं। और बैक्टीरिया की मदद से, एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से जो है वो ये सिंथेसाइज होते हैं। प्लांट कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन B12 इज नेवर फाउंड इन प्लांट्स। Animals obtain B12 either by eating food derived from other animals or from the intestinal bacterial synthesis. So food of animal origin are the only source of vitamin B12. The rich source are liver, again non-veg, and kidney, milk, cured eggs, fish, pork, chicken, and curd is a better source than milk due to the synthesis of B12 by lactobacillus। तो ये सारी जो है वो सोर्सेस हैं इनकी, और ये पर्नीशियस एनीमिया को डिफेंड करता है। तो अगर इसकी कमी, इसकी जो ये एंटी पर्नीशियस एनीमिया जो है इसकी विटामिन की खासियत है, विटामिन B12 की।